बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज आप तक जो ख़बरें पहुँचानी हैं वो ख़बरें पहुँचाने से पहले कुछ वजाहतें आपके सामने रखनी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब जो मेरे सवालात होते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ होते थे, उनकी बहुत सी पॉलिसीज़ के ऊपर मैं एतराज़ किया करता था। तो अब की बार ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सारे व्लॉग्स जा रहे हैं, चेयरमैन PTI की मदासराई हम बयान कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत जो इस वक्त तगदो में लगी हुई है कि किसी तरीके से मईशत को बचा लिया जाए, उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, सहाफ़ी का काम क्या होता है? सहाफ़ी किसी भी हुकूमत की अपोजिशन का किरदार अदा करता है कि हुकूमत के अंदर जो भी खामियां हों उसे उजागर किया जा सके और तनकीद बराए इस्लाह के फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत को वो चीज़ें दिखाई जाएं जिसमें लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं ताकि उसमें से बेहतरी का कोई अंसर पैदा किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में इस वक्त जितने भी सहाफ़ी बोल रहे हैं उनकी पीछे वजूहात बहुत सी हैं। एक तरफ तो ये है कि इस वक्त जितने भी अवाम हैं उनकी हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% अवाम ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई मुश्किल से निकाल सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। ये भी बात सच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी और जब उसका आखिरी दौर था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह भी बुलंद थी, लोग सरापा एहतजाज भी थे, लोग तनकीद भी किया करते थे PTI के ऊपर। लेकिन फिर जब ये हुकूमत आई और इस हुकूमत के फ़ैसलों के मंदरजात अवाम तक पहुंचना शुरू हुए तो फिर अवाम को ये लगना शुरू हुआ कि माजी वाला जो हाल था वो ज़्यादा बेहतर था, PTI की जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा बेहतर थी। ये पाकिस्तान के अंदर दहाइयों से ऐसा होता आ रहा है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो आपको पुरानी हुकूमत बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बन सका जिसकी वजह से महंगाई की जो शरह है उसको कम किया जा सके और हालात को मोतदिल बनाया जा सके। जो भी नए लोग आते हैं वो अपनी तरफ से पॉलिसीज़ का नफाज करते हैं और फिर पाकिस्तान को उसी डगर पर चलाने की कोशिश करते हैं जिस डगर पर पिछली हुकूमतें चला रही थी। अब की बार खान साहब ये दावा करते हैं कि वो फैसले किए जाएंगे जो माजी में हम नहीं कर सके और उस पर अमल दरामद भी करेंगे। अभी जो हालिया बात है कि आप अपने माजी से कितना सीख के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। वो कौमें जो अपनी माजी को याद करते हुए मुस्तकबिल का फ़ैसला करती हैं वो कौमें ही तरक्की कर सकती हैं। वो कौमें जो माजी को देखते हुए मुस्तकबिल में भी वही हिकमत अमली अपनाती हैं जो डंग डपाओ पॉलिसी के तहत अपनाई जाएँ, वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। चेहरे वहाँ पर तब्दील हो सकते हैं, कौम बेहतर नहीं हो सकती, झुंड बन सकता है और वो जो झुंड है उसके ऊपर आप एक नज़रिए को मुसल्लत नहीं कर सकते। वो फिर बटी रहेगी नज़रियात में, वो फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ के स्लोगन में बटी रहेगी और उसके नारों में बटी रहेगी। हालिया सूरत हाल ये है कि सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, सैलाब आया और सैलाब ने जितनी तबाहकारी मचाई है उस तबाही के बाद पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए था कि हमने आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो हिकमत अमली लागू करनी है जिससे हम सैलाब से कम तबाही मुमकिन बना सकें। यानी मुल्क भर के अंदर अगर सैलाब आता है और पाकिस्तान का 40% हिस्सा उससे मुतासिर हो जाता है, आपकी 3.5 करोड़ आबादी उससे मुतासिर होती है, तो इंसानी जानों का ज़िया बहुत ज़्यादा ना हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह होता है तो उसकी तबाही इस हद तक ना हो सके, ये तो मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है। इसके लिए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब एक जो नया ट्रेंड चल रहा है वो कालाबाग डैम के हवाले से है। अब कल गुजरात के जलसे के अंदर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह बात की कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कालाबाग डैम बना सकता है तो वो खान साहब बना सकते हैं। उसकी मुखालिफत सामने आ गई अगले ही दिन। वज़ीर माहौलियात सिंध इस्माइल राहू, उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ जो है ये तहरीक इंतशार बन चुकी है, ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहती है। ये कहती है कि कालाबाग डैम हम बनाएंगे, वो डैम जिसके ऊपर 3 सूबाई हुकूमतें एतराज़ आयद कर चुकी हैं, वो डैम कभी भी नहीं बन सकता। ये वक्त सियासत का नहीं है, ये अवाम की खिदमत का वक्त है। हुजूर वाला ये बता दीजिए कि अवाम की खिदमत किस तरीके से होगी? क्या अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे या नमकपाशी करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि डैम नहीं बनेगा, कालाबाग डैम किसी सूरत नहीं बनेगा और तबाही आइंदा भी ऐसे ही होगी। ये आप सियासत कर रहे हैं, ये आप अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। इसी वजह से अवाम ये कहती है कि अगर हमारा कोई मसीहा आ सकता है तो वो इमरान खान की सूरत में ही आ सकता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कितने डैम्स बनना शुरू हुए हैं। सैयद खुर्शीद शाह जो हैं वज़ीर आबी वसाइल हैं वफाक के, वो ये कहते हैं कि 59 डैम्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किए थे, 26 मुकम्मल हुए और 33 के ऊपर अभी काम जारी है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डैम्स शुरू किए थे जिसकी वजह से आप ये देखिए कि अगर वो तकमील के मराहिल तक पहुंच जाते
जितना उसका अरसा मुख्तस किया गया था, तो क्या इतनी तबाही होती? कभी भी ना होती। कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होती। कालाबाग डैम अगर बन जाए तो ये तबाही का जो तखमीना आप अभी 15 से 20 अरब लगा रहे हैं, हो सकता है ये 7 से 8 अरब होता। हो सकता है इतनी जानों का ज़िया ना होता, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना होता। पाकिस्तान के अंदर 2005 में ज़लज़ला आया, बैरूनी इमदाद बहुत बड़ी तादाद में आई, लेकिन उसमें ज़्यादा जो पैसा था वो बहाली के कामों के लिए था कि लोगों के घर बनाए जाएंगे। लोगों के घर ना बन सके, हुकूमत तब्दील हुई, चेहरे तब्दील हो गए, लोग अभी तक बेयारो मददगार बैठे हैं और अभी तक इस आसरे में हैं कि वो जो फ़ंड आए थे वो हम पे ख़र्च क्यों ना हो सके, वो किधर गए। उसके बाद 2010 में सैलाब आया, फिर पूरी दुनिया से पाकिस्तान को इमदाद मिलना शुरू हुई। फिर पाकिस्तान की सूरत हाल ये रही कि हुकूमत तब्दील हो गई, चेहरे तब्दील हो गए, नई हुकूमत आई, नई पार्टी आई, नई बयानिए के साथ आई और पुरानी हुकूमतों के जो इकदाम थे उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया और पुरानी हुकूमतों के जो आलाकार थे वो शायद पैसा वही खा गए। उसके बाद अब 2022 में भी सूरत हाल ये है, लोग आपकी कब तक मदद करते रहेंगे? अक़वाम आलम जो है वो आपकी कब तक मदद करते रहेंगे? जब आपको पता हो, मिसाल देता हूँ एक, कि आपका कोई दोस्त हो, मफलूकुल हाल हो, और आप वो जब भी आपको मदद के लिए पुकारे आप उसकी मदद कर दें, आपको ये लगे और वो सच भी हो, उसमें आपको महसूस हो कि यार इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर मैं इसकी मदद कर दूंगा तो हो सकता है कुछ बेहतरी इसके हालात में आ जाए, मेरा भी हाथ खुला है, मेरे पास भी जो रिज़्क़ की फरावानी है, तो मैं अगर थोड़ा बहुत इसे अतिया कर दूंगा तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, हाँ इसके हालात सुधर जाएंगे। अब वो आपसे पैसा ले और वो पैसा अपनी आल औलाद पे ख़र्च करने की बजाय अपनी तफरीहात पे खर्च करना शुरू कर दे, या फिर वो पैसा जिससे वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकता था, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता हो, वो ना करे, तो कब तक आपके वो दोस्त जो हैं आपकी मदद को आते रहेंगे? एक वक्त वो आएगा जब आपको ये मालूम भी होगा ये मुश्किल में है, तब भी आप उस पर खर्च नहीं करेंगे। आप कह देंगे ये नशई है, आप कह देंगे ये किसी काम का नहीं है, आप कह देंगे कि ये ना तजर्बाकार है, आप कह देंगे कि इसे अपनी आल औलाद की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है, ये पैसा खाता है निकल जाता है, फिर दोस्तों के आगे आके हाथ फैलाना शुरू कर देता है। यही पाकिस्तान की हालत है। जब तक हम वो भेजे गए पैसों की शफाफियत से तकसीम नहीं कर सकते, बहाली के कामों पर खर्च नहीं कर सकते, तब तक हम पे ऐसे एतराज़ात भी लगते रहेंगे, ऐसी एडिटोरियल पॉलिसीज भी बनती रहेंगी। अब आप ये देखिए कि एप्पल कंपनी ने पाकिस्तान को कितना पैसा भिजवाया, $160 मिलियन का ऐलान किया, गूगल ने भी ऐलान किया। फिर आप ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से भी आपको ऐलान किया गया, फिर कनाडा ने भी भेजा, अमेरिका ने भी भेजा, चीन ने भी भेजा, बहुत से ममालिक, बहुत सी फलाही तंजीमें, US एड से आपको पैसा मौसूल होने वाला। तो ये जो पैसा आएगा इसे फिर से ये लोग खा जाएंगे, ये फिर रफ्ता रफ्ता एतमाद भी कम होता रहेगा। फिर एक ऐसा बयानिया बनेगा जो बयानिया दहाइयों से पाकिस्तान पे बनता आ रहा है, फिर एक वक्त वो आएगा कि जब तमाम इकट्ठे हो जाएंगे वो कहेंगे छोड़ें इनको, मरने दें इनको, ये इनको खुद अपनी हालात पे रहमो करम नहीं आता, इन्हें अपनी अवाम पे रहमो करम नहीं आता, ये पैसा आप भेजेंगे तो ये खा जाएंगे। फिर या तो दूसरी सूरत हाल ये होगी कि वो आपसे एक एग्रीमेंट करेंगे कि अगर आप बहाली का काम चाहते हैं तो फिर हमारे अंडर ये महकमे दे दें, हम खुद आएंगे तो बहाली का काम करेंगे और फिर उसके बाद इतना फ़ीसद इसके शेयर्स हमारे होंगे। फिर सूरत हाल ये होगी, पाकिस्तान को आप गिरवी रखते जाएंगे, मुख्तलिफ इदारों को गिरवी रखते जाएंगे, सरकारी इदारों को निजी करते जाएंगे और फिर पाकिस्तान जो है वो किसी और के कंट्रोल में चले जाएगा। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल मुसल्लत हो, हमारे ये जो हुक्मरान हैं ये अपनी सियासत को छोड़ के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं, अवाम की खदमत का है, अवाम की खदमत की जानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब तमाम इदारों को सराह रहे हैं कि बहुत अच्छी अवाम की खदमत हुई है, सैलाब ज़दा जो इलाके थे उसमें मुतासरीन की बहाली के लिए काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी हैं। तो फिर यह भी बता दिया जाए कि सिंध के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, जूही जो शहर है उसके बाहर कट किसने लगाया था अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए और जूही शहर को ख़तरे में किसने धकेला था। यह भी बता दिया जाए कि सिंध के वडेरे मसनद शाही पे बराजमान है, बैठे हुए हैं, सामने रियाया है और थाल के अंदर बोटियां पड़ी हुई हैं और इस तरह उछाल के बच्चों की तरफ फेंक रहे हैं कि जिस तरह शाहवाला ने आम खाने का ऐलान किया हो और वहां पे कुत्ते सामने बैठे हो और उनके आगे आप हड्डियां इस तरह फेंकते रहे। आपने तो अवाम को कुत्तों के मुतरादिफ कर दिया है। वहां पे पीर साईं जो हैं वो भी MP हैं और मसनद शाही पे बैठे हुए हैं, अवाम नीचे मट्टी के गारे में बैठी हुई हैं, उनका पाँव गंदा हो जाता है, मिनरल वाटर से उसे धोते हैं, हाथ में 7 अप का कैन पकड़ा
पड़ा हुआ है और वो पी रहे हैं, और अवाम जो है वो इस तरह हाथ बांधे हुए बैठे हुए सिर्फ पीर साईं की तरफ ये देख रही हैं कि पीर साईं हमारे ऊपर करम की ऐसी बौछार करेंगे कि हमारे ऊपर ये जो इस वक्त मुसल्लत आ चुका है सैलाब, इससे हम बहुत जल्द छुटकारा पालेंगे। खुदा के लिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले कीजिए। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर उसके लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली को तरतीब देना है। माजी की जितनी भी गलतियां हैं उसको उससे सीखते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तय करनी है। आज ये देखिए कि चेयरमैन पीटीआई का बहावलपुर के अंदर जलसा हुआ, उससे पहले उन्होंने गुजरात में किया, सरगोदा में किया, बहुत बड़े जलसे किए, उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। तनकीद मुस्बत होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये जो जलसे हैं, ये जलसे अगर इस पे जो खर्च होने वाला पैसा सैलाब मुतासरीन के ऊपर खर्च हो और इस तरीके से आप ये तनकीद करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोच विचार करनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि जितना पैसा हमने उधर खर्च करना है वो भी हम खर्च करेंगे, हम अपने जलसे भी चलाएंगे और तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद हम करेंगे, तो ये उनका सवाबदीद है, ये उनके ऊपर रिलाई करता है। लेकिन खान साहब को एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, खान साहब को अपने हल्के पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। आपने बेशतर लोगों पर इक्तफा किया और फिर उन्हीं लोगों से आप डसे भी गए। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन से लोग आपके पक्के हैं जो आपके साथ अभी तक टिके हुए हैं। वो सिर्फ इस वजह से नहीं टिके कि आपको अवामी मकबूलियत हासिल है और आप बाद में भी बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। वो इस वजह से टिके हुए हैं कि आप अवाम की फलाह के लिए काम करना चाह रहे हैं। जो अपनी बैरून मुल्क से नौकरियां छोड़ के आपके साथ आए और अभी तक आपके साथ हैं। जुल्फ़े बुखारी साहब की अगर बात की जाए, उनके बारे में यह था कि भाग जाएंगे, सुनने में यह आया कि उन्होंने अपनी सिटीजनशिप बाहर की छोड़ दी है। फिर उन लोगों पर आप नजर दौड़ाइए कि जो ये था कि हालात कैसे भी होंगे ये यहीं पर रहेंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे। वो लोग भाग गए जिनके बारे में यह था कि ये भाग जाएंगे, वो लोग यहीं पे हैं। हफीज शेख साहब हैं, वो मंजर आम से गायब हैं। खुसरो बख्तियार साहब हैं, वो मंजर आम से गायब हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर के बारे में ये राय थी, शौकत तरीन साहब के बारे में ये राय थी, जुल्फ़े बुखारी के बारे में ये राय थी कि ये भाग जाएंगे, वो अभी तक साथ में है। ये लोगों की जो टीम बनानी है, इसको यकजा करने की जरूरत है। गलती दोबारा से ना हो, क्योंकि गलतियां बार बार होने से अवाम का एतमाद भी जाता है। अगर अवाम की मकबूलियत आपको बहुत ज्यादा हासिल हो चुकी है तो फिर आपको अपने एजेंडे में और अपनी टीम को मुंतखब करने में बहुत मोहतात रहना होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो महकमा खेल है उसमें एक ऑडिट रिपोर्ट आई जिसके अंदर माली बेज़ाब्तगियों का ऐलान किया गया। वज़ीर खेल ने उसकी कुछ वजाहत भी बयान की है, लेकिन खान साहब को यह भी देखना चाहिए कि खान साहब खुद एक खिलाड़ी रहे हैं। ऑस्ट्रोटर्फ को जो लाहौर के अंदर थी उसको उखाड़ दिया गया, तो उसकी वजाहत बाद में आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पैसों से नहीं लगाएगी, ये तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन महकमा खेल में जो करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में सामने आ रही है उसकी भी बात परस होनी चाहिए। जो अंडर 21 गेम्स थी उसके TADA की मद में 2 करोड़ से ज़ायद की रकम ऐसी है जो मशकूक है जिसकी अदायगी हुई है, उसकी भी वजाहत सामने आनी चाहिए। फिर गुजरात के अंदर जो जलसा हुआ, 5 साल से सड़क टूट फूट का शिकार थी, खान साहब के आने पे 8 घंटों के अंदर बन गई। तो ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे आपने जलसे करने हैं सिर्फ वहीं पे जलसों की बुनियाद के ऊपर बेहतरी के मंसूबे नहीं होने चाहिए। वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या माहाना बुनियाद के ऊपर या सालाना बुनियाद के ऊपर उसका एक चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकें। आखिर पे बात ये करूँगा, वो जो तनकीद करते हैं सहाफ़ियों के ऊपर, वो जो तनकीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ग्रुप के ऊपर कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव आवाम तक पहुँचा रहे हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि नजम सेठी साहब जो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, जिनका ताल्लुक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी बहुत गहरा है, उनका हालिया एक बयान सामने आया है कि PTI की मकबूलियत इतनी हो चुकी है, इमरान खान की मकबूलियत इतनी हो चुकी है कि आइंदा इंतखाबात के अंदर आप उन्हें हरा नहीं सकते। सहाफ़ी वो है जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन दे सके और सही बुनियादों पे दे सके। वही अपने फ़र्ज से दस्तबरदारी नहीं करता, वो अपने फ़र्ज को सही तरीके से निभा रहा होता है। तो ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो आप तक हक़ाइक़ पहुँचा रहे हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।